हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। टीच दीप्ति डॉट 572 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मुहावरे पढ़ाऊंगी, बहुत आसान ट्रिक से पढ़ाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे, ठीक है। मुहावरे, ये क्या पढ़ेंगे आज हम? मुहावरे। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, इसका इसका अर्थ क्या है? अभ्यास करना, ठीक है। इस प्रकार मुहावरे ऐसे शब्दों का समुच्चय होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मतलब अपने अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मतलब किसी को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं, ठीक है। मुहावरे अपने एक मिनट, ये मुहावरे अपने कोषगत अर्थ को छोड़कर कुछ भिन्न अर्थ देता है। मतलब कुछ अलग अर्थ देता है। भिन्न अर्थ मीन्स अलग अर्थ देता है। मुहावरा भाषा में प्रयुक्त ऐसे पद अथवा वाक्यांश है जिसका हम अर्थ ग्रहण नहीं करते, बल्कि उस संदर्भ में अनूठा विशेष स्वाभाविक अथवा चमत्कारिक भाव ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? चमत्कारिक भाव ग्रहण करते हैं। मतलब इसमें मुहावरे में सार ये है कि इसमें किसी चीज़ को कुछ अधिक करके दिखाया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अकल संबंधी मुहावरे। मैंने बहुत अच्छी आसान ट्रिक से बना के लाई हूँ। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। मेरी लास्ट तक वीडियो देखिए आपका कभी मुहावरा गलत नहीं होगा। आपके 2 नंबर पक्के होंगे मेरी इस वीडियो से। कोई भी एग्ज़ाम है आपका, कैसा भी एग्ज़ाम है जिसमें मुहावरे आते हैं, कभी आपके मुहावरे गलत नहीं होंगे। बहुत आसान भाषा से समझाऊंगी आपको। और मैं छोटी वीडियो बनाऊंगी। आपको ज़्यादा चाहिए तो मैं और बड़ी वीडियो बना सकती हूँ। आप मुझे बताइए कमेंट में और मेरी वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। अकल के पीछे लाठी लिए फिरना। इसका अर्थ ये है, अकल के पीछे लाठी लिए फिरना। अकल के पीछे लाठी लिए फिरना, ठीक है। जैसे समझाने पर भी न मानना। अरे पत्नी को ऐसे डांटा जाता है, तुमने तो अकल के पीछे लाठी ले रखी हो। जैसे इसमें पत्नी है, हम कुछ भी ले सकते हैं समझाने के लिए। बच्चे को ले सकते हैं, पत्नी को ले सकते हैं, एक टीचर अपने स्टूडेंट को ले सकता है, और एक अधिकारी अपनी नीची पोस्ट वाले को किसी को भी ले सकते हैं हम इसमें। तो उसको उस तरीके से डांटना, ठीक है। देखिए, अकल बढ़िया भैंस, ये पेपर में आता है, ज़रूर आता है, इसको आप ध्यान दीजिए। अकल बढ़िया भैंस। शारीरिक शक्ति का महत्व कम होता है। इसमें जो हमारे शरीर से काम करते हैं उसका महत्व कम होता है, और बुद्धि से होता है वो ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? हमारा बुद्धि से अधिक होता है। किसी विद्वान से वार्ता करने पर पता लगता है कि अकल बढ़िया भैंस। हम किसी को जान नहीं पाते हैं कि ये, हम किसी को कभी जभी तो जान पाएंगे कि बात करेंगे उससे, इसे कितना ज्ञानी है, इसे कितनी चीज़ की नॉलेज है, ये क्या क्या जानता है, तभी तो पता चलेगा। ऐसे किसी से ना बात करके तो वही वाली बात होगी ना, अकल बढ़िया भैंस। अब पढ़ेंगे आँख संबंधी मुहावरे, ठीक है। आँख का तारा होना। आँख का तारा, अत्यंत प्यारा। दिव्यांशु मेरा पुत्र मेरी आँखों का तारा है। दिव्यांशु है, अपने पापा की आँखों का क्या है? तारा है। क्या है? अपने पापा की आँखों का तारा है।
जैसे कोई भी बच्चा ले लो, या बच्चा तो अपने माँ बाप की आंखों के सब तारे ही होते हैं। अत्यधिक प्यारा तो बच्चा नहीं कोई, देखो भाई के लिए भाई, भाई के लिए भाई प्यारा होता है, बहन के लिए बहन प्यारी होती है, बहन के लिए भाई प्यारा होता है। तो इस तरीके से हम किसी को भी ले सकते हैं इसमें, कि वो तो उसके लिए अत्यधिक प्यारा है। ठीक है, अब हम कान संबंधी पढ़ेंगे, कान संबंधी मुहावरे। मैं आपको सारे नहीं समझा सकती हूँ, मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब लंबी टाइम तक हो जाती है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट पढ़ा रही हूँ। आप कहेंगे तो मैं बड़ी वीडियो में भी आपको समझा दूँगी बहुत अच्छे से। ठीक है, कान संबंधी मुहावरे। जैसे कान में तेल डालना, कान में तेल डालना, ध्यान न देना। सरीन तो कान में तेल डालकर बैठी है, फिर उससे कौन कौन समझा सकता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब इसको कोई नहीं समझा, इसने तो अपने कानों में कहते हैं ना तेल डाल लिया, या कुछ भी, बहुत सारी हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर ये तो मुहावरा है। तो जैसे ध्यान न देना, जैसे कानों से संबंधी बात है, तो वो कान में तेल डालना तो मतलब कानों से सुन नहीं रहा वो, या इसने तो कान में तेल डाल रखा है, ये तो किसी की सुनता ही नहीं है, तो किसी की बात पर ध्यान न देना, तो उसको कोई नहीं समझा सकता है। ठीक है, जैसे ध्यान न देना, सरीन तो कान में तेल डालकर बैठी है, तो उसे कौन समझा सकता है। जब इंसान तभी तो समझा सकता है, वो समझने को तैयार हो, सुनने को तैयार हो। ठीक है, ये इसके हैं। देखो कान काटना ये भी है, कानों कान खबर न होना, ये इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। कान पर जो न रेंगना, ये भी। अब हम पढ़ेंगे नाक संबंधी मुहावरे। किसके संबंधी? नाक संबंधी मुहावरे। ठीक है, अब ये है नाक रगड़ना, नाक रगड़ना, दीनता पूर्वक प्रार्थना या विनती करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या विनती करना, किसी के सामने ज़्यादा गिड़गिड़ा के बात करना, उसकी तो हर एक के सामने नाक रगड़ने की आदत है उसकी, तो मतलब किसी को, जैसे कि मुझे ये चीज़ दे दो, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मांगना किसी से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसकी तो आदत है ये सब मांगने की, ये सब करने की, इसको तो कितना भी दे दो ये फिर भी आएगा दूसरे दिन मांगने के लिए। तो इस तरीके से गिड़गिड़ाना, विनती करना कि हमारा ये काम करा दो, हमारा ये करवा दो, इस तरीके से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दांत संबंधी। दांत संबंधी देखो, ये नाक काटना, नाक कटना है ना, तो जैसे कि अपने अपने किसी परिवार के ऊपर इज्जत पे आँच आना, किसने तो हमारी नाक कटवा दी, ये तो बच्चा फेल हो गया, ये तो कुछ करके ही नहीं दे रहा, तो इस तरीके से। ठीक है, नाक रख लेना मतलब इज्जत रख लेना, जैसे कि कोई बच्चा है पास हो गया, या किसी की नौकरी लग गई, या किसी ने अच्छा काम कर दिया, इसने तो हमारी नाक रख दी, इस तरीके से। नाक का बाल होना, अति प्रिय, राम अपने भाइयों का नाक का बाल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, और मैंने आसान तरीके से बता रही हूँ। अब मैं पढ़ाऊँगी दांत संबंधी मुहावरे, क्योंकि मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ आपको। ठीक है, दांत खट्टे करना, हरा देना, भारतीय सैनिकों ने युद्ध के मैदान में पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। किसके दांत खट्टे किए हैं? भारतीय सैनिकों ने युद्ध के मैदान में पाकिस्तान से सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए, मतलब उनको हरा दिया। किसी को हरा देना, या किसी से आगे निकल जाना, तो उसको दांत खट्टा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से दांतों तले उंगली दबाना, ये इम्पोर्टेंट है। दांत पीसना मीन्स होता है अत्यधिक गुस्सा करना, क्रोध करना, डांटना किसी को, ये आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गर्दन संबंधी, गर्दन संबंधी मुहावरे। ठीक है, ये है हमारा गर्दन झुकाना। इसमें लज्जित होना,
गर्दन झुकाने का मतलब लज्जित होना। रामेश्वर जब चुनाव में हार गया तो गर्दन झुककर बैठ गया। गर्दन झुकाकर बैठ गया, झुककर बैठ गया, किसी के सामने वो बैठ जाते हैं ना लज्जित होकर के, वो तो उसके सामने बैठ गया, इसने तो ऐसा काम कर दिया, ये तो हार गया। किसी को हारे हुए को कहते हैं लज्जित होना। जैसे इसमें तो वो चुनाव से हारा है, कोई कोई जैसे कोई दौड़ में हार जाए, कोई पेपर में हार जाए, मतलब फेल हो जाए, इस तरीके से हार जाना, वो गर्दन झुकाने का है इसका। ठीक है। और इसके बाद है गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़ना, किसी के पीछे पड़ जाना, मुझे ये चीज़ दे दे तो दे दे। ठीक है। गर्दन पर छुरी फेरना, आज ये गर्दन फंसाना। ठीक है, चक्कर में पड़ना। अब हम पढ़ेंगे हाथ संबंधी मुहावरे। हाथ संबंधी, हाथ मलना। हाथ मलने का मतलब होता है पछताना। चुनाव में बुरी तरह हारने पर श्रीमती राजू देवी हाथ मलती रह गई। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी, पछताने का मतलब क्या होता है, इतनी मेहनत की फिर भी वो इंसान पछता रहा है। ठीक है, तो वहाँ कहते हैं पछतावा। मेहनत भी की, काम भी किया, फिर भी हम हार गए। जैसे बच्चा है, मेहनत करता है और उसके वो फेल हो जाता है तो वो सोचता है मैं 2 दिन और पढ़ लेता। वो अपने आप से पछताना, जैसे कि पछताना अपने आप से पछताना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी और के। जैसे कि हमें ट्रेन लेनी है, हम जाएंगे स्टेशन पे 1 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो हमें ट्रेन मिल जाएगी, हम 1 मिनट लेट जाएंगे तो छूट जाएगी, तो हम पछताएंगे। अपने आप से पछताने को कह रहा है वो। हाथ मलना मतलब पछताना। ठीक है। हाथ पाँव मारना मतलब हाथ साफ करना, मतलब चोरी करना, बहुत सफाई से काम कर जाना, हाथ साफ होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उंगली संबंधी मुहावरे। देखो मैंने छोटी वीडियो बना रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं समझा पा रही हूँ, फिर भी मैं बहुत समझा रही हूँ। उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना। थोड़ा प्राप्त करने पर अधिक अधिकार जमाना, मतलब किसी से हमने 2 मिनट बात कर ली तो वो अपने आप को हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाने लग जाता है। जिस तरीके से माँ बाप हम पे अधिकार जमाते हैं, हमारे बच्चे अभी कोई बाहर का है तो वो हम पे अधिकार जमाने लग जाए तो उसे कहते हैं कि अधिकार जमाना। थोड़ा सा कोई रिश्ता बन गया और ये तो ऐसे अधिकार जमा रहा है हमारे ऊपर। ठीक है। उंगली उठाना, दोस्त दिखाना, मतलब किसी के चरित्र पे उंगली दे उठाना, या कोई बहुत मेहनत कर रहा है फिर भी उसको बोल रहे हैं कि वो तो कुछ नहीं करता, इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी तो आ रहे हैं, खून संबंधी मुहावरे। ठीक है। जैसे ये है खून खोलना, क्रोध आना। क्या आ रहा है यहाँ पे, क्रोध आना। पड़ोसी के सिर पर मोटर दुर्घटना द्वारा चोट देखकर मोटर के ड्राइवर के प्रति उसका खून खोलने लगा। मतलब देखो, क्रोध बोल रहा है, इसमें वो क्या लिख रहा है बस इतना ध्यान रखना। खून खोलना मतलब क्रोध आना, मतलब गुस्सा आना, किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। ठीक है। जैसे किसी के भाई ने किसी को पीट दिया तो उसके भाई का खून खोलेगा, उसको गुस्सा आएगा, किसने मेरे भाई को पीटा। किसी के बड़े जने को कोई छोटा कुछ गलत बोल जाता है तो भी खून खोलता है। ठीक है। इस तरीके से खून का प्यासा होना, खून का घुट पीना, मतलब क्रोध को दबाना। खून का घुट पीना, मैं ये कर जाता बट ये मेरा खास है, मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं खून का घुट पी के रह गया है। ठीक है। खून पसीना एक करना, मतलब कठिन परिश्रम करना, इस तरीके से। अब हम पढ़ेंगे पानी संबंधी मुहावरे। क्या संबंधी, पानी संबंधी मुहावरे। पानी पानी हो जाना, बहुत शर्मिंदा हो जाना। जब कालू मोबाइल चुराते पकड़ा गया तो वह पानी पानी हो गया। यहाँ पे देखो शर्मिंदा होना, वो कुछ यहाँ पे क्या है बस इतना ध्यान देना, पानी पानी हो जाना, बहुत शर्मिंदा हो जाना।
सेंस इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि वो चोरी करते पकड़ा गया तो वो पानी पानी हो गया, बच्चा नकल करते पकड़ा गया, जो एकदम मौके पर मिल जाए चीज़, जैसे पुलिस ने मौके पे मुजरिम को पकड़ लिया वो पानी पानी हो गया, इस तरीके से इसका अर्थ होगा। ठीक है, पानी फेर देना कि किसी की निराशा कर देना, मेहनत करी और उसने पानी फेर दिया, पानी पानी में आग लगाना। इसमें क्या है कि चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, पानी पी पी कर कोसना। ठीक है, अब हम पढ़ें हवा संबंधी मुहावरे। ठीक है, हवा, हवाई किले बनाना, क्या बनाना, हवाई किले बनाना, ऊंची कल्पना करना, मतलब बहुत ऊंचा सोचना। हकीम वार्ड मेंबर का चुनाव हार गया परंतु अब वह एमपी चुनाव के लिए हवाई किले बना रहा है। मतलब कोई इंसान प्रधानी का इलेक्शन हार जाता है, मतलब जिला पंचायत का हार जाता है, तो अब वो देखे कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा, तो ये अपने मन में है ऊंची कल्पना करना, मतलब उससे अपने उसको बहुत ऊंचा देखना, सोचना। ठीक है, हवा, हवा निकलना, बहुत डरना, हवा हो जाना मतलब गायब हो जाना, हवा, हवा लगना मतलब किसी की कोई गलत लग जाना, हवा, उस तरीके से। अब हम पढ़ेंगे बात संबंधी मुहावरे। ठीक है, देखो मैं सारे बता रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट हैं, मैं इम्पोर्टेंट ही लेके आई हूँ इस वीडियो में। बात बनाना, बात बनाना, बात की बात जमना, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा बात बनाना। ठीक है, इस वाले पर ध्यान दीजिए आप। गप मारना, वास्तविक रूप से कार्य करने में आनंद आता है, बातें बनाने में नहीं। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि वास्तविक रूप से कार्य करने में आनंद आता, बात बनाने में नहीं। ठीक है, अब हम अंक संबंधी मुहावरे पढ़ेंगे। ठीक है, 1 और 11 होना, अंक संबंधी मतलब अंक, अंक होते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से अंक बोल रहा है वो। ठीक है ना, 2 2 हाथ करना, 3 13 होना, 4 चांद लगना, 6 का दूध याद आना, 8 आंसू रोना, 8 8 आंसू रोना, 9 2 11 होना। इसमें देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछे जाने वाला है। 1 और 11 होना, ये भी, और 6 का दूध याद आना, ये वाला। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको 9 2 11 वाला समझा देती हूँ। भाग जाना, जैसे बिल्ली को देख के चूहा 9 2 11 हो गया, इसमें बिल्ली का एग्जाम्पल लिया। भाग जाना, कोई भी भाग सकता है, जैसे पुलिस को देख के चोर भी भाग सकता है। ठीक है, और कुछ गलत किया है तो वो भाग सकता है, वो उसे छुप सकता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें कुछ विभिन्न मुहावरे, मतलब ये मतलब इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं। ठीक है, इन पर ध्यान देना आप, ये लास्ट तक मेरी पूरी वीडियो देखना आप। ठीक है, आस्तीन का सांप, इसको हटाती हूँ, इसे करती हूँ। आस्तीन का सांप, काठ का उल्लू, काठ का उल्लू का मतलब मूर्ख बनना या बनाना, उसने तो मुझे मूर्ख बना दिया। या चूड़ियाँ पहनना, चूड़ियाँ पहनने का मतलब कायरता दिखाना, मतलब चूड़ियाँ पहनने का मतलब कि ये बोलती हैं, चूड़ी पहनने का मतलब होता है कि ये इससे तो कुछ नहीं हो सकता, इसने तो चूड़ियाँ पहन रखी हैं। ठीक है, पेट में दाढ़ी दिखाना, पेट में दाढ़ी होना, कम उम्र में अधिक जानना। ठीक है, सर ऊंचा करके चलना, स्वाभिमान में जीना, हिरन हो जाना, दूर भाग जाना, सफ़ेद झूठ का मतलब होता है बिल्कुल झूठ। उसने पीसीएस में चयन होने का समाचार सफ़ेद झूठ है, मतलब उसने बोला कि मैं तो पीसीएस पास कर गया, मैं तो
मतलब एक वो बन गया, जिला कलेक्टर बन गया। अब रियल में पता चलेगा तो वो तो कोई चपरासी भी नहीं है, तो ये होता है सफ़ेद झूठ। ठीक है। दूध की मक्खी होना, बगुला भगत होना मीन्स, बगुला भगत होना, पापड़ बेलना, पत्थर की लकीर, तलवे चाटना, साझे में आना, खेत रहना। इस तरीके से इनको आप देख लीजिए। मेरी वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, और मैं आगे भी बनाऊंगी। मेरी प्लेलिस्ट में भी मेरी वीडियो मिलती हैं। ठीक है।